हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के ट्यूटोरियल में हम लोग फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसमें आपका सबसे पहला फ्लिप फ्लॉप है एसआर फ्लिप फ्लॉप। सेट रिसेट हम लोग इसको फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। इसका सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद इसका ट्रूथ टेबल कैसे आपकी बनेगी, कितनी कंडीशन आपकी होंगी, वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। वही आपको पेपर में लिखना होता है। तो सबसे पहले अभी मैंने इससे पहले जो हमने इससे पहले की ट्यूटोरियल देखा था, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जब भी आप फ्लिप फ्लॉप क्रिएट करते हैं, या तो आप 4 नैंड गेट यूज करते हैं या 4 नॉर गेट यूज करते हैं। तो अभी जो हम लोग ऐसा फ्लिप फ्लॉप बनाने वाले हैं, वो 4 नैंड गेट को यूज करके आपका बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले नैंड गेट की हम लोग बात करते हैं। तो पहला नैंड गेट आपने ये लगाया, ये आपका नैंड गेट है। दूसरा नैंड गेट हमने ये यूज किया है। तीसरा नैंड गेट आपने यहां पर यूज किया, एंड चौथा नैंड गेट आपने यहां पर यूज किया। अभी तो केवल नैंड गेट आपने यूज किए हैं, और इसमें आपने एक पे एस लगा दिया, एक पे आपने आर लगा दिया। एस आर फ्लिप फ्लॉप आपका ये अभी केवल ये डिफाइन हुआ है, एस और आर की कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर आप फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं, तो फ्लिप फ्लॉप में सबसे पहले एक क्लॉक पल्स होती है आपकी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, क्लॉक हो जाएगी, क्लॉक हो जाएगी। तीसरी कंडीशन, जो इसका आउटपुट होता है, दो स्टेबल स्टेट होती है आपकी, क्यू एंड क्यू बार। ये दो स्टेजेस होती हैं। एंड इसमें जो मेन कंडीशन आपकी होती है, इनपुट जो है वो आउटपुट पे डिपेंड होता है। तो अभी आपका ये एज अ सीक्वेंशियल सर्किट नहीं बना है, ये आपका एक कॉम्बिनेशन सर्किट है। इनपुट दिया आपने, आउटपुट आपको रिटर्न कर रहा है। बट अगर आप क्या कह रहे हैं, सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, इसका इनपुट एज अ आउटपुट एज अ इनपुट का काम करेगा यहां पर, और इसका आउटपुट एज अ इनपुट का काम करेगा यहां पर। तो यानी ये क्यू बार एज अ इनपुट है इसके लिए, और क्यू इसके लिए क्या है, आपका इनपुट है। तो अब हम लोग इसमें ट्रूथ टेबल की बात करेंगे। वही ट्रूथ टेबल आपका पूरा डिफाइन करेगा इस सर्किट को। तो सबसे पहले हम लोग क्लॉक की बात कर लेते हैं। क्लॉक है आपका, उसके बाद इनपुट में आपने एस एन आर दिया है, एंड आउटपुट आपके क्या है, क्यू एन क्यू बार है। और इसके बाद आप यहाँ पर इसकी कंडीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन हम लोग लिख देंगे। तो ये आपके इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। तो देखते हैं इसमें, देखिए क्लॉक हमेशा आपकी क्या रहेगी, अगर आपको सीक्वेंशियल सर्किट में कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्लॉक हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव का मतलब है 1 रहेगा हमेशा। तो देखिए सबसे पहले 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, यानी 4 कंडीशन के लिए हम लोग निकालते हैं। उसके अलावा सेट रिसेट की कंडीशन में एक ही साथ आपको यहाँ पर डिफाइन करूंगा। और हर के लिए आपका क्लॉक पर हमने क्या लिया है, एज अ पॉजिटिव आपको लेना है, यानी हमेशा क्लॉक जो रहेगी वो आपकी 1 रहेगी। 1 को ही ये डिफाइन करेगा। अब इसमें आपको क्यू एंड क्यू बार की कंडीशन निकालनी है। उसके बाद आपको कंडीशन फाइंड आउट करना है, वो किस केस में आपका रिटर्न कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले पहली कंडीशन हम लोग लेके चल रहे हैं। यहाँ पर आपने पहली कंडीशन ली है, हमने यहाँ पर एस को भी क्या लिखा है, 0, एंड आर भी आपका 0 है। पहले देखिए एस भी 0 आर भी 0 है, क्लॉक आपकी 1 है। नैंड गेट की एक प्रॉपर्टी होती है, नैंड गेट कहता है कि अगर आपका कोई भी इनपुट अगर 0 है, तो आउटपुट हमेशा आपका 1 आएगा। ये नैंड की प्रॉपर्टी है आपकी। नैंड की प्रॉपर्टी क्या है आपकी, नैंड कहता है अगर 0 0 है तो आउटपुट आपका 1 आएगा, 0 1 है तो आउटपुट 1, 1 0 है 1 0 है तो भी आउटपुट 1 आएगा। जब आपका 1 1 होता है तभी आपका 0 आता है, किसमें, नैंड गेट का। ये इनपुट है आपका और ये आउटपुट है। अगर आप इसको देखते हैं तो आप देख रहे होंगे, अगर कोई भी इनपुट आपका 0 होता है तो आउटपुट आपका हाई आता है, अदरवाइज आपका तभी 0 आएगा जब आपके दोनों इनपुट क्या होंगे, हाई होंगे। तो नैंड की प्रॉपर्टी ये होता है, नैंड का मतलब एंड एंड नॉट। पहले इसका एंड करेंगे, थे 0 एंड 1 का एंड किया आपने तो 0 आया, उसका नॉट कर दिया तो 1, यानी यहां से जो आउटपुट मिला ये भी 1 ये भी 1। इतना तो आपका ये क्लियर हो गया। अब आप नैंड में यहां पर कुछ भी डालिए, बट यहां से आपको पता नहीं है ये क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैथ्स में आप लेट करके चलते हैं, तो यहां पर भी हमें क्या करना होता है, लेट करके चलना होता है। कि इनिशियली ये स्टेज था, हम आउटपुट देखते हैं कि वही आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब तक आपका वैल्यू रिपीट नहीं होती तब तक ये चेक करता रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको लेट कर लेते हैं कि जो इनिशियल में हमारा जो आउटपुट था, जो प्रीवियस आउटपुट था, हमने लेट करके चला कि ये सेट मोड में है। सेट मोड का मीनिंग क्या होता है, सेट में आपका क्यू हो जाता है 1 एंड क्यू बार आपका हो जाएगा 0, क्योंकि बार अपोजिट है। तो लेट किया हमने कि ये क्या है, आपका 1 है और ये आपका क्या है, 0 है। अब देखिए इसमें ये 1 एज अ इनपुट का काम कर रहा है, यहाँ पर 1 into 1, नैंड में 1 1 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा।
जीरो आ जाएगा आपका। एंड जीरो एज अ इनपुट का काम यहाँ पर कर रहा है 1 0, तो आपका क्या आ गया 1, यानी जो आपने लेट किया वही आउटपुट आपको मिल गया यहाँ पर। पहले केस में जब आपका सेट की केस था, तो सेट केस में जो आपने आउटपुट लिया वही आपको क्या मिला, प्रीवियस आउटपुट जो था वही आपका नेक्स्ट आउटपुट भी बन रहा है, तो यानी इसमें अभी आपकी कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। दूसरी कंडीशन देखिए, यहां तक तो आपका सेम ही होना है, क्योंकि इसके बाद आपको दूसरा मोड आपने यहां पर लिया, हमने यहां पर दूसरा मोड ले लिया रिसेट। रिसेट की कंडीशन में क्यू आपका अब 0 हो जाएगा, क्यू बार आपका क्या हो जाएगा 1। देखिए अभी ये कंडीशन आपकी चेंज हो गई है, अब ये आपका क्या हो गया 0 और ये हो गया आपका 1। ओके, तो ये 0 एज अ इनपुट का काम करेगा। यहाँ पर नैंड पे आया, नैंड में अगर कोई भी इनपुट 0 होता है तो आउटपुट क्या रहता है आपका 1, एंड ये 1 एज अ इनपुट का काम कर रहा है। यहाँ पर इसमें कुछ भी 1 इंटू 1 आपका नैंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0। देखिए यहाँ पर भी रिसेट में भी आपने जो रिसेट पे लिया वही आपका आउटपुट रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं क्रॉस क्रॉस आप कर दीजिएगा, एंड यहाँ पर आपकी चेंज हो जाएगी नो चेंज की, ये कंडीशन आपकी जनरेट हो जाती है। नो चेंज बाय मींस जो आपने इनपुट लिया है वही आपका आउटपुट जो है वो रिटर्न कर रहा है। तो आप यहाँ पर इनपुट नो चेंज यहाँ पर भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट नो चेंज आप इसमें लिख दीजिएगा जो इनपुट लेंगे, और यहाँ पर भी आप नो चेंज कर दीजिएगा, नो चेंज। ये आपकी पहली कंडीशन हो गई जिसमें हमने लेट करके दोनों कंडीशन देख लिया कि सेट एंड रिसेट की कंडीशन। ये पहला केस आपका हो गया जब 0 0 था। अब दूसरे केस में आते हैं, मैं ये हटा देता हूं, ये 0 0 की कंडीशन के केस थे। चलिए अब दूसरे केस में हम लोग आए जब आपका क्या है S 0 है, R आपका 1 है। अब S क्या है 0 है, R आपका 1 है, क्लॉक आपकी 1 है। क्लॉक तो हमेशा क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो हमेशा 1 रहेगी। देखिए अब सबसे पहले यहाँ पर नैंड में अगर कोई भी इनपुट आपका 0 हो जाता है तो आउटपुट क्या आएगा आपका 1 आएगा, ये तो 1 हो जाएगा। इसमें देखिए दोनों 1 है, 1 एंड 1, इसका जब नैंड करेंगे तो आप क्या आ जाएगा 0। अब आपको इसमें सेट रिसेट लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि नैंड की फिर से यहां से कुछ भी ले लें आप, यहां से सेट ले रिसेट ले कुछ भी ले, अगर एक इनपुट 0 हो रहा है तो इसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा आपका 1। तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यहां से आप कुछ भी ले, यहां से 0 ले लीजिए, 0 0 तब भी 1 आएगा, 1 ले लीजिए तब भी 1 ही आपका आना है। आप सेट लो रिसेट लो कुछ भी लो, उस केस में आपका क्या आएगा यहां से 1 ही आएगा। ये 1 एज अ इनपुट का काम यहां कर रहा है, तो 1 इंटू 1 एंड 1, इसका आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 0। अब आप कुछ भी लिखिए, सेट लिखिए रिसेट लिखिए, उस केस में हमेशा आपका 0 एंड 1 ही रहेगा, यानी आपकी Q की वैल्यू तो 0 हो गई और Q बार आपका 1 हो गया। एंड ये किसकी कंडीशन होती है, ये होती है आपकी रिसेट की कंडीशन। रिसेट ये आपका किसकी कंडीशन होती है, रिसेट की कंडीशन होती है कि दोनों आपके क्या है, जो वैल्यू जो ली थी 0 1 आपका आ रहा है, Q आपका 0 हो रहा है, Q बार आपका 1 हो रहा है। ये दूसरा केस है आपका, इसमें आपको सेट रिसेट लेने की भी जरूरत नहीं, अगर लेना है तो आप टेबल बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर सेट रिसेट दोनों के लिए चेक करके निकाल सकते हैं वैल्यू को। नेक्स्ट अब नेक्स्ट केस की हम लोग बात करते हैं। सेम नेक्स्ट केस में भी है आपका, क्योंकि अब चेंज हो जाएगी आपकी वैल्यू। देखिए अब आपका क्या है, S की वैल्यू तो 1 है, S 1 है, और R कितना है 0 है, क्लॉक आपका 1 ही है। नैंड की प्रॉपर्टी फिर से यहाँ पर लग रही है, 1 0 है, कोई भी इनपुट अगर 0 होता है तो आउटपुट क्या आएगा आपका 1 आएगा। अब देखिए ये दोनों इनपुट आपके 1 है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब फिर से देखो नैंड अगर आपने ले रखा है, यहां से आपका कुछ भी आए, यहां से 1 आए 0 आए, सेट में रखे रिसेट में रखे, आप किसी भी केस में रखें, नैंड प्रॉपर्टी कहता है कि अगर एक इनपुट आपका 0 है तो आउटपुट हमेशा आपका क्या आएगा 1 आएगा। ये 1 एज अ इनपुट का काम यहां पर कर रहा है, तो 1 इंटू 1 आपका नैंड के थ्रू वो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो यहां पर जो आउटपुट आया आपका वो आ गया 1 एंड 0। ये कंडीशन किसकी हो गई आपकी, सेट की कंडीशन हो गई, ये वैल्यू आपकी आ गई है एज अ सेट। तो ये नेक्स्ट कंडीशन हो गई है। अब आपकी लास्ट कंडीशन बची है इसमें 1 एंड 1। अब 1 1 के लिए हम लोग चेक करते हैं, क्लॉक तो आपका 1 ही रहेगा, एंड यहां पर भी 1। देखिए यहां पर 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है आपका, दोनों इनपुट अगर 1 1 होते हैं तो नैंड की प्रॉपर्टी है क्या हो जाता है आपका यहाँ पर 0। ये भी दोनों इनपुट आपके 1 है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आप देखिए 0 एंड 0 आ गया दोनों का। नैंड में बोलता है कोई भी इनपुट अगर 0 है, यहां से कुछ भी आए 1 आए 0 आए, उसका आउटपुट हमेशा क्या आएगा आपका 1 आएगा। ऐसे यहां से आपको कुछ भी आए 1 आए 0 आए कुछ भी आए, अगर एक इनपुट 0 है तो दूसरा यहां से जो आउटपुट निकलेगा वो भी क्या आएगा आपका 1 आएगा। तो अब देखिए इसमें दोनों इनपुट 1 1 हो गए, अगर Q
की बात हम लोग कर रहे हैं और क्यू बार कर रहे हैं। क्यू अगर 1 होगा, क्यू बार आपका 0 होना चाहिए, बट आपकी कंडीशन जो आ गई वो क्या आ गई, गलत आ गई। 1 ये भी 1 ये भी 1, कभी ऐसी कंडीशन हो ही नहीं सकती। अगर क्यू आपका 1 है तो क्यू बार 0 होगा, यानी वो उसका इनवर्स होता है। तो यहां पर क्या वैल्यू आ गई आपकी 1 एंड 1 आ गई, तो वो गलत क्या है, कंडीशन क्या होगी आपकी, वो आ गई आपकी नॉट डिफाइन। सो इसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइन। अनडिफाइन की कंडीशन आ गई है कि दोनों वैल्यू कभी भी आपकी 1 1 नहीं हो सकती है। एक 0 होगा तो दूसरा 1 होगा, दूसरा 1 होगा तो दूसरा आपका क्या होगा, 0 होगा। तो ये डिफरेंट आपकी पूरी कंडीशन होती है आपकी एसआर फ्लिप फ्लॉप की। तो यही कंडीशन आपको एक्सप्लेन भी करनी है अगर पेपर में आप लिखते हैं तो इसी टाइप से आपको लिखना है। जब S0 है R0 है, पहले तो आपने क्या लिया, सेट लेके चले। सेट की कंडीशन में आपने देखा जो आपने आउटपुट लिया था प्रीवियस आउटपुट, वही आपका नेक्स्ट आउटपुट भी जनरेट हुआ, तो नो चेंज की कंडीशन आ गई। दूसरे केस में जब आप 0 1 ले रहे हैं तो 0 1 आपका रिटर्न करा है, यानी ये कंडीशन किसकी है, रीसेट की कंडीशन है। जब आपने 1 0 लिया तो 1 0 ही आपका रिटर्न किया, तो ये सेट की कंडीशन आपकी आ गई। एंड 1 1 में आपकी क्या आ रही है, दोनों वैल्यू फिर से क्या आ रही है, 1 1 आ जा रही है, जो पॉसिबल ही नहीं है आपका। यानी अगर आप कोई वैल्यू लेते हैं उसका बार करते हैं तो हमेशा वो अपोजिट रहते हैं, बट यहाँ पर दोनों सेम आ गई, तो ये गलत हो गया आपकी वैल्यू। तो इसलिए इसको क्या करें, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड की कंडीशन आपकी ये रिटर्न करा है। तो ये पूरा आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप की कंडीशन थी, इसी टाइप से आपको इसको डिजाइन करना है। तो ये था। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप। थैंक यू स्टूडेंट।